कैंडिडेट हाफिज तसीर सेठ साहब हैं, और आप तमाम से ये अपील की जाती है कि 23 तारीख के दिन आप गुड्डी के निशान पर बटन दबाकर मीन पार्टी को कामयाब करिए। और मैं हमारे जिला सदर शेख अमीरुल इस्लाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम मीन पार्टी के जिम्मेदार जो मंच पर बैठे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप जानते हैं कि पिछले 6-7 साल से मीन पार्टी बंगाल में काम कर रही है। हमारा मकसद एक ही है कि यहाँ की मजलूम आवाम को जुल्म से छुटकारा मिले, यहाँ की मजलूम आवाम को उनका हक मिले, यहाँ की मजलूम आवाम में को उनके बच्चों के लिए स्कूल मुहैया किया जाए, यहाँ की मजलूम आवाम को यहाँ पर आपकी एक आवाज हो जो बंगाल के विधानसभा में जाकर आपके हक के लिए लड़ सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल हो या भारत हो, इस जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसका नेता नहीं है उससे इंसाफ नहीं किया जाता है। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि पिछले 70 साल से बंगाल में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो दलित और मुस्लिम अक़लियत से हुई है। आप कभी नाराज हुए तो आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस से नाराज हुए तो आपने वामपंथियों को वोट दिया। फिर 15 साल से आप देख रहे हैं कि टीएमसी यहाँ पर सत्ता में है। आप बताइए कि आज बंगाल में मुसलमान के बच्चे स्कूल को नहीं जाते, जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुस्लिम अक़लियत की आबादी है वहां पर स्कूल नजर नहीं आता, वहां पर अस्पताल नजर नहीं आता, अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नजर नहीं आता, वहां पर किसानों को उनकी कीमत नहीं मिलती। रिश्वत का बाजार टीएमसी ने आम करके रख दिया। और आज जो मीन पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मीन पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ममता बनर्जी ने आज से 26 साल पहले दमदम कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एमपी को कामयाब नहीं किया था? अगर आज बंगाल में बीजेपी और मोदी मजबूत नजर आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार टीएमसी और ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी बीजेपी की सरकार में, ममता बनर्जी मंत्री बनी रही गुजरात के फसाद के बाद भी, और आज ममता बनर्जी बड़े दावे करती है कि मैं मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ टीएमसी के लोगों से, क्या तुमको ज़किया जाफरी याद है? क्या तुमको बिल्कुल बानो याद है? अगर याद नहीं है तो याद रखो कि तुम उस वक्त बीजेपी की सपोर्ट कर रही थी जब बिल्कुल बानो का रेप हो रहा था, तुम उस वक्त मोदी का सपोर्ट कर रहे थे जब ज़किया जाफरी अपने शोहर के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, आप अपने मसाइल को, अपनी तकालीफ को दूर नहीं कर पाएंगे। ये जो मालदा और मुर्शिदाबाद, ये बीरभूम के जिले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि जहां जहां मुस्लिम अक़लियत रहती है वहां पर जबरन, वहां पर इस तरह से इस इलाके को लावारिस बनाकर छोड़ दिया गया। मुझे यहाँ पर हाफिज तसीर साहब ने बताया कि यहाँ पर मुराराई में इल्लीगल माइन है, यहाँ पर काम करने वालों को इस्तेमाल किया जाता है। एक राजग्राम स्टोन कंपनी थी जो नौकरी दिया जाता था, उसको टीएमसी ने बंद करवा दिया। यहाँ पर टीएमसी कट मनी को इस्तेमाल करती है, रिश्वतखोरी को इस्तेमाल करती है। गरीब को घर नहीं मिलता, नौजवान को रोजी नहीं मिलता है। राजग्राम में अस्पताल सरकार के हॉस्पिटल में, मुराराई में, रामप्रभात हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, ब्रिज नहीं है। राजग्राम रेलवे क्रॉसिंग में आप देखते हैं कि फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, खाली ब्रिज अभी तक नहीं बना। इससे और साफ जल का इंतजाम भी यहाँ पर टीएमसी ने नहीं किया। मेरी आपसे अपील है कि आप हाफिज तसीर सेठ को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला मुराराई में ये तमाम मसाइल को मीन पार्टी हल करके रहेगी। आप इस बात को याद रखिए, यकीनन मीन पार्टी बीजेपी के खिलाफ थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर टीएमसी ने
बंगाल में मोदी को मजबूत किया और इसी वजह से हम देखते हैं कि SIR में दलित और मुसलमान और महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। अगर ममता बनर्जी चाहती, सही रहनुमाई करती, तो बंगाल में न महिलाओं का, दलितों का और मुसलमानों का नाम नहीं कटता। मगर आज ममता बनर्जी की नाअहली की वजह से हम देख रहे हैं कि SIR में लाखों नामों को निकाल कर रख दिया गया है। तो मेरी आप तमाम से यह अदबन गुजारिश है कि मीम पार्टी को मजबूत करिए। बीजेपी को हराना है तो आपसे अपील कर रहा हूं कि मीम पार्टी को अपने वोट से कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी रिश्वतखोरी के बाजार को आम कर दिया है। टीएमसी यहाँ पर गोलाबाजी करती है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप 23 तारीख को गुड्डी पर बटन दबाएंगे ना इंशाअल्लाह। तो 23 तारीख को हाफिज कासिम सेठ को आप कामयाब करिए, मीम पार्टी को कामयाब करिए, अपनी आवाज को बंगाल के विधानसभा में भिजाइए। याद रखिए, अगर बंगाल में बीजेपी को और मोदी को कमजोर करना है तो मेरी आपसे अपील है कि आप टीएमसी को नहीं, मीम पार्टी को मजबूत करिए। याद रखिए, जब तक मुसलमान अपना एक सियासी नेता नहीं बनाएगा, आपसे इंसाफ नहीं होने वाला है। MIM पार्टी, मीम पार्टी आपको नागरिक के तौर पर देखती है, टीएमसी आपको वोटर की तरह देखती है। ममता बनर्जी मुसलमानों को दूधल गाय कहती है, ओवैसी आपसे कहता है कि आप इंसान हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन है, आप हमारी माँ है। आप उन लोगों को वोट मत दीजिए जो 15 साल से आपका कुछ नहीं करे, बल्कि आपको तबाही और बर्बादी के दाहिने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो मेरी आप तमाम मुराराई की जनता से अपील है कि 23 तारीख को गुड्डी पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, मुराराई में एक इनकलाब को पैदा करिए, ताकि पूरे बंगाल में उन तमाम जालिम ताकतों को मालूम हो जाए कि आप बेदार हो चुके हैं और आपने मीम पार्टी के परचम को अपने हाथों से थाम लिया। अब हमको कोई इंशाअल्लाह ताला बंगाल में रोकेगा नहीं। यहाँ से हम आगे बढ़ते जाएंगे और मीम पार्टी अपनी कामयाबी को हासिल करते जाएगी। क्योंकि मुझे और भी 2-3 मुकामात पर जाना है, इसीलिए मैं आपसे इजाजत ले लेता हूँ और आपसे अपील करता हूँ और मैं आपसे नारा लगाता हूँ, मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर।